हेलो व्यूवर्स, आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन वाला ज्ञान में स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप दीक्षा JSTPD एडवांस कोर्स 1 के अंतर्गत में लंबाई का मापन का आकलन देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए अब वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। लंबाई का मापन आकलन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा पहली की कनिका कक्षा की दीवार की चौड़ाई मापना चाहती है। उसके लिए उसने अपने सभी साथियों की छोटी बड़ी पेंसिलों को इकट्ठा किया और दीवार के किनारे सभी पेंसिलों को रख कर चौड़ाई को मापा और बताया कि कक्षा की चौड़ाई 54 पेंसिल लंबी है। आपको क्या लगता है कि कनिका में किस अवधारणा की समझ होने पर वो समझ पाती कि उसे एक जैसी लंबाई वाली पेंसिल का इस्तेमाल करना था? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है विभाजन, इकाई पुनरावृत्ति, संक्रामिता, लंबाई का संरक्षण। इसका सही उत्तर है विभाजन। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। कक्षा पहली की अध्यापिका सलमा जी ने लंबाई की शुरुआत एक गतिविधि से कराई, जिसमें उन्होंने कक्षा के सभी बच्चों को जूते एक दूसरे से बदलकर पहनने को कहा। उसके बाद अध्यापिका ने सभी को बताने के लिए बोला कि जो बच्चे जूते पहन पाए वो क्यों पहन पाए और जो नहीं उसके क्या कारण हो सकते हैं। आपको क्या लगता है सलमा जी का इस गतिविधि कराने के पीछे का क्या उद्देश्य होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है बच्चों को तुलना करने के मौके देना, बच्चों में छोटा, बड़ा, बराबर, बहुत बड़ा जैसे शब्दों की समझ बनाने का मौका देना, बच्चों को खेल खिलाने का मौका देना, बच्चों का ध्यान जूते के आकार की तरफ दिलाने का मौका देना। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, बच्चों को तुलना करने के मौके देना, और दूसरा विकल्प बच्चों में छोटा, बड़ा, बराबर, बहुत बड़ा जैसे शब्दों की समझ बनाने का मौका देना। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। जारी रखे पर टच करते हुए अगले प्रश्न पर चलेंगे। कक्षा दूसरी की शिक्षक जूही जी ने कक्षा में सभी बच्चों के सामने एक चुनौती रखी, जिसमें बच्चों को एक बार में 3 बच्चों में से पता करना था कि कौन सबसे लंबा है, लेकिन तुलना सिर्फ 2 बच्चों के बीच ही की जा सकती थी और 2 मौके में ही पता करना था कि उस समूह में सबसे लंबा कौन है। आपको क्या लगता है कि ये गतिविधि बच्चों में किस कौशल को विकसित करने में मदद करेगी? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है विभाजन, संरक्षण, संक्रामिता, इकाई पुनरावृत्ति। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, संक्रामिता। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। कक्षा 3 के शिवम को परीक्षा पत्र में एक रेखा को मापने का सवाल मिला, लेकिन उसका स्केल 2 सेंटीमीटर तक टूटा हुआ था। इसलिए उसने 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 6 सेंटीमीटर लंबा बताया। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है शिवम जानता है कि टूटे हुए स्केल से मापा नहीं जा सकता है। शिवम केवल स्केल की आखिरी संख्या को पढ़ने पर ध्यान देता है। शिवम अभी लंबाई को छोटी इकाइयों में देखकर नहीं समझता है। शिवम को अभी स्केल का इस्तेमाल करना नहीं आता है और इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, शिवम केवल स्केल की आखिरी संख्या को पढ़ने पर ध्यान देता है, और तीसरा विकल्प, शिवम अभी लंबाई को छोटी इकाइयों में देखकर नहीं समझता है। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया है। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे।
दिवाली के समय कक्षा 3 की शिक्षिका ने बच्चों को कक्षा सजाने के लिए बोला। शिक्षिका ने बच्चों को झालर और रिबन को अपनी उंगलियों बालिश से मापने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको क्या लगता है, ऐसा कराने से बच्चों को लंबाई मापन की समझ बनाने में क्या फ़ायदा मिलेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है चीज़ों की लंबाई को बेहतर अंदाज़ा लगा पाएंगे, इकाई के बार बार इस्तेमाल को समझ पाएंगे, लंबाई मापन की मूल प्रक्रिया को समझ पाएंगे, इकाइयों का समान होना जरूरी नहीं है ये समझ पाएंगे। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, चीज़ों की लंबाई का बेहतर अंदाज़ा लगा पाएंगे। दूसरा विकल्प, इकाई के बार बार इस्तेमाल को समझ पाएंगे। तीसरा विकल्प, लंबाई मापन की मूल प्रक्रिया को समझ पाएंगे। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। अब जारी रखें पर टच करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कक्षा 3 की अध्यापिका तबस्सुम जी ने बच्चों को 1 सेंटीमीटर का क्यूब दिखाकर बताया कि क्यूब के सभी आयाम 1 सेंटीमीटर लंबे हैं। इसके बाद स्केल दिखाकर बताया कि स्केल का 1 सेंटीमीटर और क्यूब की लंबाई दोनों बराबर हैं। उसके बावजूद भी बच्चों ने स्केल से चीज़ों की लंबाई मापते समय कई गलतियां की। आपको क्या लगता है कि इन गलतियों के क्या कारण हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है बच्चों को केवल सेंटीमीटर का क्यूब दिखाकर उसके बारे में बताया गया है, उसकी ज़रूरत को महसूस नहीं कराया गया, बच्चों को अपने स्केल बनाने का मौका नहीं दिया गया, बच्चों को स्केल के हर सेंटीमीटर में उस क्यूब को रखकर नहीं दिखाया गया कि सभी सेंटीमीटर आपस में बराबर हैं। बच्चों को सीखते समय ऐसी गलती करना स्वाभाविक है और इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, बच्चों को केवल सेंटीमीटर का क्यूब दिखाकर उसके बारे में बताया गया है, उसकी ज़रूरत को महसूस नहीं कराया गया। दूसरा विकल्प, बच्चों को अपने स्केल बनाने का मौका नहीं दिया गया। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कक्षा 3 के अमन ने 1 मीटर स्केल से मापते हुए एक मेज की लंबाई 1 सेंटीमीटर लिखी क्योंकि उसने स्केल की आखिरी संख्या को पढ़ा। अध्यापिका ने सेंटीमीटर की तरफ इशारा करते हुए अमन से कई बार प्रश्न किया कि क्या एक मेज की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो सकती है? तब भी अमन ये नहीं समझ पाया कि मेज की लंबाई 1 सेंटीमीटर नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है कि अमन किस समझ की कमी की वजह से ये गलती कर रहा है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है सेंटीमीटर का अंदाज़ा या उसकी समझ, मीटर स्केल के इस्तेमाल की समझ, मीटर और सेंटीमीटर के रिश्ते की समझ, सेंटीमीटर स्केल को इस्तेमाल करने की समझ। और इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, सेंटीमीटर का अंदाज़ा या उसकी समझ। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। कक्षा 3 में सुधीर जी ने एक गतिविधि के दौरान बच्चों को सेंटीमीटर और मीटर दोनों स्केल दिए। बच्चों को कक्षा की अलग अलग चीज़ों को मापना था और चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्केल को चुनना था। इसी कक्षा के मुन्नी ने डस्टर की लंबाई मापने के लिए सेंटीमीटर स्केल को चुना और डस्टर की लंबाई को सही मापा। दरवाजे की लंबाई मापने के लिए भी उसने सेंटीमीटर स्केल का चयन किया। आप मुन्नी की समझ के बारे में क्या कह सकते हैं? सबसे सटीक विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है मुन्नी मीटर और सेंटीमीटर के बीच रिश्ता समझती हैं। मुन्नी अभी मापना नहीं जानती है। मुन्नी की कक्षा में केवल सेंटीमीटर स्केल से ही परिचित कराया गया है। मुन्नी नहीं समझती है कि कब छोटी और बड़ी इकाई का इस्तेमाल ठीक रहेगा। इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प, मुन्नी नहीं समझती है कि कब छोटी
और बड़ी इकाई का इस्तेमाल ठीक रहेगा। अब इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही है। जारी रखे पर टच करते हुए अगले प्रश्न पर चलेंगे। कक्षा 4 की अध्यापिका ने कक्षा में बच्चों को सेंटीमीटर को मीटर में और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के सभी नियम समझाए। उसके बाद इन सवालों का लंबे समय तक अभ्यास भी कराया, लेकिन फिर भी बच्चों ने परीक्षा में अधिकतर सवाल गलत किए। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है बच्चों ने मीटर और सेंटीमीटर को बदलने के नियम को अच्छे से नहीं समझा। बच्चे परीक्षा के समय तक मीटर और सेंटीमीटर को बदलने के नियम को भूल गए। बच्चे ने सेंटीमीटर और मीटर के रिश्ते को सिर्फ ऊपरी तौर से समझा। बच्चे परीक्षा में गलती करते ही हैं। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प। बच्चे ने सेंटीमीटर और मीटर के रिश्ते को सिर्फ ऊपरी तौर पर समझा। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। बच्चों के सामने हमेशा एक समस्या को रखकर उसके हल खोजने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, यानी समस्या हल करने की पद्धति को कक्षा में इस्तेमाल करने से क्या फायदा होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है सभी बच्चों को समस्या हल खोजने में मजा आता है। बच्चे एक दूसरे को गलत साबित कर पाते हैं। बच्चे एक समस्या के कई हल खोज पाते हैं। बच्चे समस्या को अलग अलग नजरिए से देख पाते हैं। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प। बच्चे एक समस्या के कई हल खोज पाते हैं। और चौथा विकल्प बच्चे समस्या को अलग अलग नजरिए से देख पाते हैं। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।